प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2, तो ये किसके इक्वल होगा? हम्म, वो पहले क्या कहते हैं, एक्स, पहले एक्स माइनस माइनस से मतलब माइनस नहीं है ना, दोनों में प्लस है। एक्स दो, प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2, तो ये किसके इक्वल होगा? जैसे तुम्हारे पास हो y इंटू वाई, तो ये क्या होता है? वाई को वाई से मल्टीप्लाई कर हाँ, तो क्या क्या लिखते हैं इसको? रहे, वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर। तो ऐसे ही ये पूरा एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2, तो ये क्या बनेगा? ए स्क्वायर। नहीं तो किसका एक्स, स्क्वायर? हाँ, एक्स एक्स का स्क्वायर प्लस हम्म एक्स का स्क्वायर और टू का स्क्वायर एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर। होल स्क्वायर। तो एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर जो होता है, अब रोहन फॉर्मूला लगाओ ए प्लस अच्छा, बी होल स्क्वायर का, तो क्या बनेगा? ए प्लस बी वाला, एक्स एक्स हम्म पी, मतलब पी क्या कह रहा हूँ, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस हाँ, टू, टू स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस टू, प्लस 2 और एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई एक्स ही आएगा, टू, 2 मल्टीप्लाइड एक्स मल्टीप्लाई टू टू 2, तो ये कितना बन गया? एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कितना होता है? फोर, 4 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 कितना होता है? टू, फोर एक्स। 4x। ठीक है। अब अगर हमारे पास इसकी जगह x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 की जगह हमारे पास है यहाँ पर 2x अपॉन 3y प्लस 3x अपॉन 2y, इसको मल्टीप्लाई करना है 2x अपॉन 3y प्लस 3x अपॉन 2y से, तो ये क्या बनेगा? सेम चीज से मल्टीप्लाई होती है तो क्या होता है? वही स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, तो क्या लिखूं? टू एक्स, हम्म क्या लिखूं? टू एक्स बाय थ्री, थ्री वाई स्क्वायर 2x अपॉन 3y, हाँ। प्लस प्लस हम्म थ्री एक्स टू बाय टू वाई अपॉन 2y का होल स्क्वायर, मतलब स्क्वायर। तो हाँ, अब दोबारा वही फॉर्मूला लगा के इसको ओपन कर लो, यही तो किया था हमने कल। तो ये क्या बनेगा? फॉर्मूला लगाओ। यहाँ पे आएगा ये टू एक्स बाय थ्री वाई हाँ, स्क्वायर स्क्वायर का स्क्वायर, हाँ। प्लस थ्री एक्स बाय टू वाई का स्क्वायर जब भी ऐसे टर्म्स होंगी तो ब्रैकेट लगा के करना। हाँ। प्लस टू मल्टीप्लाई टू एक्स थ्री थ्री वाई हम्म और मल्टीप्लाई थ्री एक्स बाय टू वाई। हम्म तो अब फर्स्ट टर्म क्या बनेगी? 2x अपॉन 3y का स्क्वायर क्या बनेगा ये? डिवाइड, नहीं डिवाइड, 2x अपॉन 3y का स्क्वायर क्या बनेगा? स्क्वायर फोर नाइन, 4 फोर एक्स हम्म नाइन वाई 4x स्क्वायर वाई नाइन वाई 9y स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है ना? 2x अपॉन 3y का स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि 2x अपॉन 3y मल्टीप्लाइड बाय 2x अपॉन 3y, यही होता है ना? हम्म तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू टू 4 हो गया, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, 3 इंटू 3 9 हो गया, और y इंटू वाई वाई स्क्वायर हो गया। तो जब भी हमारे पास a अपॉन बी का स्क्वायर होता है, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, सॉरी अपॉन बी स्क्वायर, इंटू नहीं।
ए अपॉन बी का स्क्वायर जब भी हमारे पास होगा तो दैट इज ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। स्क्वायर। अगर हमारे पास a इंटू बी का स्क्वायर होगा, मल्टीप्लीकेशन में है, तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर होता है। लेकिन जब प्लस होता है a प्लस बी का स्क्वायर, तो क्या ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है? हाँ इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ यस ये इक्वल होता है। ए प्लस मतलब बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल आया था? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हाँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? अरे बताओ, दोनों बैठे हो चुपचाप, बोलो। अच्छा हाँ पी पी प्लस नहीं ए स्क्वायर प्लस हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हाँ बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस प्लस बी स्क्वायर प्लस हाँ प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर 2ab, ए ठीक है ना? हाँ जब प्लस होता है तो ये टर्म एक्स्ट्रा आती है, प्लस 2ab वाली। लेकिन अगर मल्टीप्लीकेशन है तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर सिंपली हो जाता है। डिवीजन है तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाता है ना? हमने जब ब्रैकेट खोली थी ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो जब हमने टर्म वाइज मल्टीप्लाई करा था तो हमारा 2ab एक्स्ट्रा बन गया था। तो a प्लस बी होल स्क्वायर इज नॉट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में वो सिंपली स्क्वायर स्क्वायर आ जाते हैं। ठीक है ना? समझ में आया? यस सर। जब हम a अपॉन बी होल स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास वो सिंपली a अपॉन बी इंटू ए अपॉन बी होता है। तो ये सीधा सीधा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ही बनता है। लेकिन जब प्लस हो जाता है बीच में तो 2ab की टर्म एक्स्ट्रा आ जाती है। इसी तरह से a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी ए सर ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हाँ माइनस टू मल्टीप्लाई ए हाँ 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी 2ab। ठीक है? ठीक है, समझ आ गया? तो अब ये इसी तरह से ये जो 3x अपॉन 2y का स्क्वायर है, ये क्या बनेगा? ये हमारा 9x स्क्वायर वाई हाँ स्क्वायर 4y स्क्वायर 4y स्क्वायर। कॉन्फिडेंस आ गया ना? प्लस अब इसका देखो, 2 इंटू टू अपॉन 3 इंटू 3 अपॉन 2, ये क्या बनेंगे? ये पहले का बनेगा 4 ये 12x है 12x स्क्वायर हाँ 12x स्क्वायर भी कर सकते हैं और नीचे 6y स्क्वायर कर सकते हैं। फिर हमें उसको काटना पड़ेगा, तो हम पहले ही काट सकते हैं। 2 और 2 को काट दे, 3 और, क्योंकि सारा तो मल्टीप्लीकेशन है तो काट भी सकते हैं, या 12 अपॉन 6 करके बाद में उसको 12/6 को काट लो। तो अल्टीमेटली आंसर जो है 2x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर बनेगा। अगर तुम 12x स्क्वायर लिखते और नीचे 6y स्क्वायर लिखते तो भी 6 टू द 12 हो जाता है। तो फिर वही आ जाता है 2x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। तो मल्टीप्लीकेशन में जब टर्म्स होती हैं तो उनको हम काट सकते हैं। ठीक है? यस समझ में आया? अब ये क्वेश्चन समझ आ गया? यस हम्म। यस सर। अच्छा, अब बताओ गौरव, तुम कौन सा कह रहे थे सेकंड का? एफ एफ एफ। अच्छा, ये करने से पहले अब मुझे ये बताओ, अगर हमारे पास सिंपली हो 2x माइनस 3y इंटू 2x प्लस 3y, तो ये किसके इक्वल होता है? एक्स स्क्वायर ब्रैकेट बाहर एक्स क्यूब का स्क्वायर हाँ प्लस माइनस माइनस 2/3 एक्स क्यूब का 2 स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब हाँ का स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आइडेंटिटी से। तो अब एक्स क्यूब का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? x5
x की पावर 5 नहीं 5 6 6 मल्टीप्लाई होती हैं पावर्स, हाँ तो x की पावर 6 माइनस ये क्या बनेगा 2 का स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा 6 ही आएगा नीचे। x की पावर 6, ठीक है ना। तो x की पावर 6 माइनस 4 अपॉन x की पावर 6। और बताओ और कौन सी डिफिकल्टी कह रहे थे? और मैं भी फर्स्ट का सी फर्स्ट का c, ये कॉपी कर लिया। 2 अपॉन b का होल स्क्वायर, लगाओ फॉर्मूला लगाओ, कौन यही लगाएगा? हाँ ये ए वाला स्क्वायर प्लस लगेगा इसमें। a स्क्वायर प्लस तो 2 अपॉन बी स्क्वायर 2 अपॉन b का स्क्वायर, हाँ तो ओ क्या प्लस प्लस 2 इंटू ए 2 इंटू a और 2 अपॉन बी 2 अपॉन b। तब इसमें क्या क्या दिक्कत क्या थी तुम्हारी में? आइडेंटिटी लगाए बिना कर रहे थे हैं? ऐसा करो, अरे मैं वो मतलब देखने में आ 2 अपॉन b का स्क्वायर क्या होगा? 2 अपॉन बी का तो 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 हो गया, और नीचे बी बी स्क्वायर बी b टू स्क्वायर। अब ये क्या बनेगा? 2 इंटू ए 4 ए अपॉन बी 4a b स्क्वायर। 4a अपॉन b, नीचे एक ही b है, ठीक है। अच्छा क्लियर? हाँ ठीक है। और कोई डाउट है दोनों में से किसी का? नहीं नो मैम हो गया 11th क्वेश्चन देखो, x माइनस मैम 1 बाय x का होल स्क्वायर। मैम ये 6 का डी पार्ट क्या है? अच्छा अभी करते हैं, x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 36, ये दे रखा है। क्वेश्चन में है फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसमें x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 36 ये हमें गिवन है, ठीक है। तो अब ये जो चीज गिवन है यहाँ से हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो हम देखेंगे कि x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर बनता क्या है। तो इसको ओपन करो, तो फॉर्मूला लगाओ, रोहन फॉर्मूला लगाओ, x एक्स माइनस 1 बाय स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, फॉर्मूला लगाओ। हम्म क्या आएगा? एक्स स्क्वायर हाँ प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर 1 बाय एक्स स्क्वायर, हाँ माइनस हम्म मैम ये 36 क्या है? वो इक्वल टू 36 है, वो राइट साइड पे है, ये गिवन है हमें क्वेश्चन में। 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स हम्म मल्टीप्लाई बाय 1 बाय एक्स। तो ये हमें ये दे रखा है कि ये 36 के इक्वल है, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है इस टर्म में, एक्स से एक्स कट जाएगा, x से x कट जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे भी तो कटेगा नहीं कटेगा। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर क्या लिखेंगे? 1 स्क्वायर 1 अपॉन स्क्वायर तो 1 ही हो गया, हाँ अपॉन एक्स 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। और यहाँ क्या बचा ये टर्म में? इसमें बचेगा 2 एक्स ही आएगा। x तो कट गया ना, 2 माइनस 2 अच्छा माइनस 2 इक्वल टू 36। तो हमारे पास क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब मुझे इसकी वैल्यू 38 निकालनी है, तो इसकी वैल्यू निकाल सकती हूँ ना मैं ऊपर वाली इक्वेशन से। क्या करूंगी? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का आंसर चाहिए, तो क्या करूंगी मैं? ये 2 को उधर भेज देंगे
टू को उधर ले जाएंगे, तो उधर ले जाएंगे तो 36 प्लस 2 बन जाएगा। हाँ तो आंसर कितना आ गया? 38। 38। तो ये आंसर हो गया, यही क्वेश्चन में है कि दिस इक्वल टू 36 फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, समझ आ गया? हाँ अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 करो तुम। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 7th, इफ x माइनस 1 बाय एक्स इक्वल टू 5, सेम ही क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये एक पार्ट है। और दूसरा पार्ट है एंड x4 प्लस 1 अपॉन x4, इन दोनों की हमें वैल्यू चाहिए। तो मुझे ये इक्वल टू 5 दे रखा है, पहले हम सिर्फ इस पर कंसंट्रेट करते हैं, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो कैसे निकालेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर कब आएगा? देखो ऊपर तुमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर निकाला है, तो हाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर कैसे आता है? एक्स ओ जब हम होल स्क्वायर करते हैं। होल स्क्वायर को ओपन करते हैं, ठीक है। हाँ तो अब मुझे यहाँ पर किसी तरह से होल स्क्वायर लाना पड़ेगा। तो अगर x माइनस 1 बाय एक्स इक्वल टू 5 है, तो इसका मतलब x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा? एक्स स्क्वायर 5 स्क्वायर के। कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। अगर ये 5 के इक्वल है तो इसका स्क्वायर 5 स्क्वायर के इक्वल होगा। अब इधर जब मैं ये होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाऊंगी तो मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो जैसे हमने ऊपर वैल्यू निकाली थी वैसे ही वैल्यू आ जाएगी। करो, अपने आप करो आगे। हाँ, क्या आया? क्या आंसर आया तुम्हारा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल इक्वल टू टू कितना आया? 27। 27 27। गौरव तुम्हारा कितना आया? मैं बताया वो है। गौरव नहीं है, रोहन। रोहन तुम्हारा कितना आया? एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, हाँ। और माइनस 2 y 2 मल्टीप्लाई एक्स हम्म 1 बाय एक्स मल्टीप्लाई इक्वल टू 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर कितना होता है? 25। हम्म, अब यहाँ कुछ कट रहा है। एक्स से एक्स कट जाएगा। हम्म, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हुआ? -2 को उधर ले जाओ। माइनस को उधर ले जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 25। 25 27। हाँ, 25 प्लस 2 27। ठीक है, समझ आ गया? हाँ, आ गया ये क्वेश्चन समझ में? समझ। ऐसे ही है, देखो क्वेश्चन नंबर 10, x माइनस वाई इक्वल टू 6 एंड एक्स वाई इक्वल टू 8। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या करें बताओ? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कहाँ से आएगा? क्या करें? है हाँ, क्या करूं बताओ? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन्वॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? 6 को स्क्वायर 6 को 6 से मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई को एक्स माइनस वाई को होल स्क्वायर कर देंगे ना। होल स्क्वायर कर देंगे जैसे पहले किया, ठीक है ना। तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? 50 6 स्क्वायर। अब इसको ओपन करो, क्या आएगा?
कौन बताएगा? x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हाँ तो ओपन करो ना, आइडेंटिटी लगाओ, एक्स स्क्वायर ओ प्लस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 एक्स वाई माइनस 2xy एक्स वाई इज इक्वल इक्वल टू टू 36। 36। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए इसके लिए? किसकी एक्स वैल्यू स्क्वायर प्लस चाहिए? वाई स्क्वायर निकालना है तो मुझे ये पता होना चाहिए कि एक्स वाई किसके इक्वल है। हाँ एक्स वाई किसके इक्वल दे रखा है क्वेश्चन में? 36 के। एक्स वाई, सिर्फ एक्स वाई। क्वेश्चन में देखो एक्स वाई दे रखा है कुछ? हाँ 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 दे रखा 8 के। है, तो वो इसीलिए दे रखा है। तो -2 एक्स वाई की वैल्यू क्या है? 8, तो -2 इंटू 8 इक्वल टू 36। क्यों? बिकॉज एक्स वाई इक्वल टू 8। ये हमें दे रखा है ना क्वेश्चन में, हाँ तो उसको हम यूज कर लेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 8 कितना होता है? 16। 16 इक्वल टू 36। तो अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई। हाँ 52। ठीक है, क्लियर हो गया ये? यस मैम। समझ आ गया? यस मैम। जब भी आइडेंटिटी यूज करते हो, जैसे यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर यूज किया है तुमने, तो ब्रैकेट में यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लिखो। हर क्वेश्चन में जो भी आइडेंटिटी यूज कर रहे हो उसको लिखो। अच्छा अब ये बताओ, 52 इंटू 52 माइनस 50 इंटू 8, 38 इंटू 38 माइनस 5 इंटू 5 अपॉन 38 माइनस 5। ठीक है, अब देखो 38 इंटू 38 क्या होता है? 38 स्क्वायर 38 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5 क्या होता है? 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर अपॉन 38 माइनस 5। अगर हम वैसे करेंगे तो हमें बहुत देर लग जाएगी करने में, पर यही काम अगर हम आइडेंटिटी से करेंगे तो हमारा आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। अब यहाँ पर जो ऊपर न्यूमिनेटर में 38 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? कौन सी आइडेंटिटी लगाओगे? बोलो। हाँ गौरव मैम तुम एक बताओ, कौन कौन सी 3 आइडेंटिटी करी हमने? वो ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली। पूरी बोलो। a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम्म इंटू ओ प्लस 2 इंटू ए 2ab। टू। हाँ दूसरी कौन सी करी थी? और एक तो ब्रैकेट में ए प्लस बी, हाँ फिर मल्टीप्लाई ब्रैकेट में ए माइनस बी। हाँ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इज इक्वल टू ए प्लस ए बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ, और तीसरी? ए माइनस हाँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? मैम तीसरी हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नहीं ए नहीं, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो तो गई वो। a माइनस बी का होल स्क्वायर। हाँ हाँ मैम। हम्म ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हम्म अब रोहन तुम बताओ तीनों आइडेंटिटी। रोहन
कैसा वैसा? आइडेंटिटीज बताओ। पहला हम्म, तो हाँ, पहली आइडेंटिटी क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम्म, माइनस टू टू मल्टीप्लाई पी मल्टीप्लाई क्यू 2 मल्टीप्लाइड बी मल्टीप्लाइड बी ए मल्टीप्लाई बी 2 मल्टीप्लाइड ए मल्टीप्लाइड बी किसके इक्वल होता है ये? ये होगा मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय बी, ये किसके इक्वल होता है? ये हमारा होगा हम्म, क्यू माइनस क्यू होल स्क्वायर क्या नहीं माइनस? ए ए माइनस बी होल ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए की आइडेंटिटी होगी। और कौन सी है? एक ऐसी दूसरी है वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कल मैं कैमरा ऑन करके सुनूंगी, ये पहले ही बता रही हूँ। हाँ, आगे। प्लस हम्म, टू मल्टीप्लाई हम्म, ए ए, ए स्क्वायर नहीं ए स्क्वायर नहीं मल्टीप्लाई बी स्क्वायर बी प्लस 2ab इक्वल टू तो ए ए ए प्लस बी होल होल स्क्वायर। और तीसरी क्या है? बी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब इसको भी इसी फॉर्म में कर लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू पी क्या ए ए प्लस क्यू ए प्लस बी हाँ, ए प्लस बी उसके बाद ए प्लस ए माइनस बी ए माइनस। ठीक है, अब ए बी की फॉर्म में तुम याद कर लो दोनों, ताकि तुम्हें कम कंफ्यूजन हो। क्वेश्चन में जो ऊपर है 38 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, इसमें कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी? कौन सी वाली आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है फर्स्ट सेकंड थर्ड में से? कोई अप्लाई कर सकते हैं हम? हाँ मैम, थर्ड वाली। थर्ड वाली, तो थर्ड वाली के हिसाब से क्या बनेगा ये? वो ए प्लस हम्म, ए को 38 समझ लो, बी को 5 समझ लो, क्या बनेगा? 38 38 38 माइनस 5 38 माइनस 5 इंटू 38 प्लस माइनस प्लस सॉरी प्लस 5 38 प्लस 5 अपॉन 38 माइनस 5। 5। अब ये 38 माइनस 5 और 38 माइनस 5 तो सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा पूरा का पूरा, है ना? तो अब ये क्या बच गया? 38 प्लस 5। और 38 प्लस 5 कितना होता है? 42 नहीं 43। 43। तो अब अगर मान लो तुम इसको वैसे कैलकुलेट करते तो कितना टाइम लग जाता? 38 का स्क्वायर निकालते, 5 का स्क्वायर निकालते, फिर सेपरेट करते, फिर नीचे वाला करते, फिर आपस में उनको काटते, तो आंसर आता। और आइडेंटिटी से देखो कितनी जल्दी हो गया आंसर। ठीक है, समझ में आया ये? रोहन, तुम्हें समझ में आया? यस सर अब ये क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट करो दोनों। जैसे हमने ये किया है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट करो। कॉपी कर लिया? हाँ क्या था ये? 96 इंटू 96 ये था, माइनस 4 इंटू 4 है गौरव, क्या है? 4 हाँ 4 × 4 अपॉन में क्या है? 96 माइनस 4 96 स्क्वायर। हाँ, रोहन बोलो, देखिए रोहन ने क्या लिखा। वो 96 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर हम्म, और वो उसमें 96 माइनस 4 हम्म। अब आइडेंटिटी अप्लाई करो। क्या आएगा ये? इक्वल टू
और ब्रैकेट 96 तो 90 माइनस 4 96 माइनस 4 ब्रैकेट दोबारा से, और फिर 96 प्लस 4 अपॉन 96 माइनस 4। माइनस अब ये 96 और 4 को सब्ट्रैक्ट करके 92 ऊपर नीचे लिख के भी काट सकते हो, अगर तुम चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि ये 92 आ गया, 96 प्लस 4 100 आ गया, और ये नीचे 96 माइनस 4 वही 92 आ गया, और 92 को 92 से काट दो, या सीधा 96 माइनस 4 को ऊपर नीचे काट दो, वो तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, समझ में आया? और यहाँ पर ब्रैकेट में आइडेंटिटी लिखोगे। क्या आइडेंटिटी यूज किया हमने? ए माइनस बी, हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी ए ब्रैकेट माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी। मल्टीप्लाइड ए। ऐसे आइडेंटिटी लिखोगे, ठीक है? पेपर में इसके नंबर होते हैं, तो तुम्हें ये आइडेंटिटी साथ साथ लिखनी है जो भी यूज कर रहे हो। समझ आया? दोनों को क्लियर है ये बात? यस मैम। अब ये 6th का डी पार्ट कह रहे थे तुम, 6 का बी और सी वैसे ही कर लोगे, ठीक है, जैसे अभी हमने किया है। तो 6th का डी पार्ट, 6 का डी पार्ट क्या है? 4.5 इंटू 4.5 माइनस 2 इंटू 4.5 इंटू 1.5 प्लस 1.5 इंटू 1.5। जरा अपने आप थोड़ा थोड़ा लिखो, देखती हूँ क्या करते हो तुम। हेलो हाँ मैम, ये डायरेक्ट कट भी तो सकता है ऊपर से ऊपर नीचे। है बेटा। मैम ये कट भी तो सकता है, कौन सा? ये 4.5 ही सारा। नीचे वाले से? हाँ क्यों, बीच में प्लस है ना, अगर ये सारे मल्टीप्लिकेशन होते तो ठीक था, तो कट सकता था। देखो ये माइनस है, ये प्लस है, फिर थोड़ी कटता है। जैसे मेरे पास हो 3 प्लस 2 अपॉन 3 माइनस 2, तो अब तुम 3 को 3 से काट दो, 2 से को 2 से काट दो, तो क्या आएगा आंसर? नहीं आएगा, जीरो। है? मतलब कट नहीं सकेगा ना, प्लस प्लस बीच में। हाँ, बीच में प्लस माइनस होता तो नहीं काटते, क्योंकि अगर हम काटेंगे तो 3 से 3 काट दिया, 2 से 2 काट दिया, तो आंसर क्या बनेगा? सोचो, 1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 1 ऐसे बन जाएगा ना कुछ। हाँ तो अनडिफाइंड हो गया, जीरो आगे नीचे, तो गलत हो जाएगा। जब हम 3 प्लस 2 अपॉन 3 माइनस 2 वैसे निकालते हैं, तो 3 प्लस 2 कितना होता है? 5, और 3 माइनस 2 कितना होता है? 1। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? 5। तो ये तब कटता है अगर 3 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू माइनस 2, अगर मल्टीप्लीकेशन में हो तो काट सकते हैं, लेकिन अगर बीच में प्लस माइनस आ जाता है तो कभी भी ऊपर नीचे नहीं कटता। देखो ना, ये माइनस प्लस, जहां पे जैसे यहाँ पे देखो इंटू था, यहाँ पे हमने काटा तो यहाँ पे क्या था, यहाँ मैंने काटा तो ये ब्रैकेट में है। 38 माइनस 5 जो है पूरा का पूरा 38 प्लस 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, और नीचे भी ये एक टर्म है। ऐसे नहीं कर सकते कि 30 को 8 को 38 से काटू, 5 को 5 से, वो गलत हो जाएगा। ये पूरा इस पूरे से कट जाएगा। अब तुम लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, इसीलिए दूसरे क्वेश्चन में मैंने उसको सॉल्व कर दिया। मैंने कहा कहीं तुम गलतियां ना करने लगो, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 92 लिख के काटा। तो ये तुम्हें समझ होनी चाहिए कि जब भी ऊपर नीचे काटते हैं तो मल्टीप्लीकेशन में होनी चाहिए चीजें, जिसको काट रहे हो वो मल्टीप्लीकेशन में होना चाहिए। ये जो टर्म है ये आगे माइनस है इसके साथ, फिर इधर बीच में प्लस है, तो जब प्लस माइनस होंगे तो नहीं कटेगा। ठीक है, समझ में आई बात? मान लो तुम्हारे पास कहीं पर हो 5 इंटू 6 प्लस 10 ओवर 5 इंटू 6 माइनस 7। अब हम यहाँ काट सकते हैं 5 को 5 से या 6 को 6 से? क्या? यहाँ काट सकते हैं 5 को 5 से या 6 को 6 से? हाँ काट सकते हैं ना क्यों? क्यों, ये आगे प्लस आ गया ना, इसलिए नहीं काट तो सकते। बीच में मल्टीप्लाई कोई तो साइन लग रहा है। बीच में माइनस, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है ना, पर ये आगे प्लस आ गया ना इसमें, तो अगर प्लस आ गया तो नहीं कटेगा।
समझ में आया? या माइनस आ गया तो नहीं कटेगा। कटता तभी है जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो रहा, ए मल्टीप्लाइड बाय बी, सी मल्टीप्लाइड बाय डी, ऐसे हो तो कट सकता है, लेकिन अगर बीच में प्लस माइनस आ गया तो नहीं कटेगा। ठीक है, समझ आ गई? हाँ। तो अब ये 4.5 इंटू 4.5 क्या होता है? 4.5 स्क्वायर। नहीं समझ रहा था। ये समझ आया कि ऊपर नीचे तभी काटना है जब बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन हो, जो टर्म्स हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हो, तभी काटना है। 4.5 का स्क्वायर। अच्छा, अब ये देखो, एक तो 4.5 का स्क्वायर है और ये लास्ट वाली टर्म किसका स्क्वायर है? लास्ट वाली टर्म मतलब 1.5। हाँ, 1.5 का स्क्वायर है। ठीक है, तुम चाहो तो इसको पहले भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। प्लस मैं तुम्हारे लिए इसको पहले लिख देती हूँ 1.5 का स्क्वायर, और ये क्या है, -2 इंटू 4.5 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय, इसी तरह से नीचे वाला क्या है, 4.5 का स्क्वायर, और ये क्या है, 1.5 का स्क्वायर, और प्लस 2 इंटू 4.5 इंटू 1.5। ठीक है, अब ये जो ऊपर वाली तीन टर्म्स है, इसको देख के कोई आइडेंटिटी याद आ रही है? जो ऊपर न्यूमिरेटर में 4.5 का स्क्वायर प्लस 1.5 का स्क्वायर -2 इंटू 4.5 इंटू 1.5। कोई आइडेंटिटी याद आ रही है इसको देख के? बोलो। माइनस बी होल स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर। रोहन, तुम्हें समझ में आ रहा है? यस सर। क्या ऊपर वाली टर्म्स क्या है? ब्रॉली टर्म 4.5 स्क्वायर। गौरव कह रहा है ये a माइनस बी होल स्क्वायर है या नहीं है? ये जो न्यूमिरेटर वाली टर्म्स हैं, ये सारा मिलके a माइनस बी होल स्क्वायर है। ये बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये बताओ मुझे। ये a माइनस बी होल स्क्वायर बन रहा है या नहीं बन रहा? ये माइनस, अच्छा ये ऊपर वाला। हाँ हाँ ऊपर वाला, हाँ। तो क्या बनेगा, a क्या है यहाँ पे? ये हमारा 4.5 स्क्वायर 4.5, हाँ, स्क्वायर 4.5 स्क्वायर, ए स्क्वायर हो जाएगा ना, वो तो खाली a पूछ रही हूँ। a इज 4.5 माइनस 1.5 का स्क्वायर। अगर 4.5 माइनस 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो ऊपर वाली टर्म्स आएंगी। अब ऐसे जो नीचे वाली टर्म्स हैं, रोहन बताओ ये क्या बनेंगी? ये भी कोई आइडेंटिटी बन रही है? हाँ, कौन सी? ये a प्लस बी का बन रहा है। हाँ, तो क्या क्या लिखूं यहाँ पर नीचे? 4.5 प्लस 1.5 1.5 होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। तो अब 4.5 माइनस 1.5 कितना होता है? प्लस करके एक में माइनस करना है, एक में प्लस करना है, दोनों करो। 4.5 माइनस 1.5 भी करो और प्लस भी करो। ऊपर क्या आएगा, नीचे क्या आएगा? नीचे प्लस वाले में 6 आएगा, ऊपर वाले में 2 आएगा, 3 आएगा। तो 3 का स्क्वायर हो गया हाँ, और 6 का स्क्वायर हो गया। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 और 6 का स्क्वायर 36 36 तो कट जाएगा। हाँ, क्या आ जाएगा? 9 1 9, 36 9 4 से 9 4 36। ठीक है, खत्म मैम। है? हाँ, हो गया क्वेश्चन। मान लो ऐसा क्वेश्चन हो, 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 30। ये आइडेंटिटी बन रही है? हाँ। नहीं 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 नहीं। आइडेंटिटी के लिए क्या चाहिए मुझे यहाँ पर? बन तो रही है। 2ab। 2ab कितना बनेगा? 2ab 2ab कितना बनेगा इस ऊपर वाले में? अगर a को मैं 5 लूं और b को 3 लूं तो 2ab कितना होता है?
हाँ सही है बन रहा है। कितना होता है? 30 हो रहा है। 30 हो रहा है ना, 2 × 5 × 3 30 हो रहा है। तो तुम्हें टीचर जो है सीधा 30 भी लिख के दे सकता है ना, जरूरी नहीं है वो 2 × 5 × 3 लिखे, वो ऐसे भी लिख सकता है। तो तुम कहे कि इसको आइडेंटिटी से करो, तो तुम क्या लिखोगे? दिस इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर। हाँ, तो 5 + 3 का होल स्क्वायर, और 5 + 3 कितना होता है? 8 स्क्वायर, और ये कितना हो गया? 64। ठीक है, तो 2ab की कैलकुलेशन करके भी लिख सकता है टीचर। ठीक है, समझ आ गई? हाँ दोनों को समझ में आ गया बात? हाँ। जरूरी नहीं है वो 2 × 5 × 3 लिख के दे, वो 30 लिख के सिंप्लीफाई कर दिया उसने। देखो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x if pqx equal to 3p plus q का होल स्क्वायर माइनस 3p माइनस q का होल स्क्वायर। अब इसमें x निकालना और ये इसके इक्वल दे रखा है, तो कैसे करेंगे? एक्स निकालना है। x की वैल्यू निकालनी है। दिस इम्प्लाइज, अब ये राइट साइड में देखो, इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? कोई आइडेंटिटी लगा सकते हैं हम, कुछ कर सकते हैं यहाँ पे? हाँ कर सकते हैं ना। क्या बताओ, नहीं कौन नहीं, सी आइडेंटिटी लगेगी? इसमें तो 3 कौन सी आइडेंटिटी तुम्हें बेस्ट लग रही है कि लगा लो, जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन? हम्म वही ए स्क्वायर वाली। हम्म ए पूरी स्क्वायर वाली। आइडेंटिटी बताओ, ए स्क्वायर तो सब में ही आ जाता है, पूरी ए आइडेंटिटी बताओ। स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम्म प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 2 × ए। हाँ, तो तुम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से भी कर सकते हो। इसको खोल दो और इसको भी ओपन कर दो, a माइनस बी होल स्क्वायर से, और फिर उसके बाद सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, उससे भी कर सकते हो, और चाहो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी भी यहाँ लगा सकते हो। दोनों तरह से क्वेश्चन हो सकता है। अगर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाऊंगी तो उससे भी हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर नहीं माइनस, नहीं नहीं, अरे हाँ, ए ए प्लस बी ब्रैकेट और ए माइनस बी ब्रैकेट। तो ये वाली आइडेंटिटी से भी कर सकते हो क्वेश्चन को। किसी भी आइडेंटिटी से चलेगा, या तो दोनों होल स्क्वायर वाली लगाओ, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मान लो मैं ये वाली लगाती हूँ, नीचे वाली आइडेंटिटी जो लिखी है, तो क्या बनेगा इसके हिसाब से? ये पूरा तुम्हारा ए हो गया, ये तुम्हारा पूरा बी हो गया। क्या बनेगा रोहन, बोलाओ? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाओ, क्या बनेगा? ये माइनस वाले में, हम्म माइनस वाले में। ये वाली आइडेंटिटी लगाओ ना ऊपर। तुम ये समझ लो ये पूरा तुम्हारा ए है और ये पूरा तुम्हारा बी है। अब लगाओ आइडेंटिटी, क्या बनेगा? 3p प्लस हम्म q हम्म का स्क्वायर, स्क्वायर कहाँ से आ गया? स्क्वायर वो स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर तो ऑलरेडी है, आइडेंटिटी के बाद राइट साइड में स्क्वायर थोड़ी है। सॉरी प्लस प्लस, ब्रैकेट हाँ, 3p प्लस q प्लस, 3p हाँ, 3p माइनस
माइनस क्यू और उसके बाद ये 3p प्लस क्यू माइनस माइनस यूपी माइनस क्यू। ठीक है, तो ऐसे आइडेंटिटी लगा के भी हम इसको कर सकते हैं। अब इसमें कोई टर्म कैंसिल हो रही है पहले वाले में? पहली ब्रैकेट में कुछ कैंसिल हो रहा है आपस में? पहली ब्रैकेट कुछ कैंसिल हो रहा है? ये 3p प्लस क्यू है, ये प्लस 3p है, माइनस क्यू है। तो 3p प्लस 3p कितना होता है? 3p प्लस 3p 4p 3p प्लस 3p 4p। 3p प्लस 3 गौरव प्लस 3 गौरव, कितने गौरव हो? अच्छा 6p। और q माइनस q कितना होगा? क्यू माइनस 0 0। तो खाली 6p रह गया। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या है? 3p प्लस q। अब ये माइनस अंदर ले जाओ, माइनस 3p। और नेक्स्ट क्या बन जाएगा? माइनस साइन को ओपन करेंगे तो क्या होगा? माइनस 3p। आगे क्या आएगा? माइनस 3p माइनस माइनस ऑफ माइनस q प्लस प्लस q। ठीक है, तो अब इसका क्या बनेगा? पी क्यू एक्स इक्वल टू 6p। ये क्या बन रहा है? इसका भी 3p और माइनस 3p कितना हुआ? 0 0। 2q 2 प्लस क्यू 2q। तो हमारे पास क्या आ गया? दिस इज इक्वल टू 6 टू द 12 पी क्यू। और ये क्या है? पी क्यू एक्स। तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स किसके इक्वल हुआ? इधर भी पी क्यू है, इधर भी पी क्यू है, और ये इक्वल है। तो एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इधर भी। एक्स इक्वल टू, अच्छा ये डिवाइड में चल जाएगा ना? हाँ डिवाइड में चल जाएगा सीधा। वैसे कॉमन सेंस से सोचो, पी क्यू मल्टीप्लाइड बाय एक्स इक्वल टू पी क्यू मल्टीप्लाइड बाय 12। तो एक्स इक्वल टू क्या हुआ? डिवाइड में करके करो चाहे डायरेक्ट कंपेयर करके करो। अगर डिवाइड में करोगे तो ऐसे आ जाएगा, 12 तो 12 आ गया, है ना? वैसे भी 12 आ गया। ये 12 टाइम्स पी क्यू है और ये एक्स टाइम्स पी क्यू है, दोनों इक्वल है, तो एक्स इक्वल टू 12 हो गया ना। ठीक है, मैंने ऐसे करा दिया, पर तुम a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर ओपन करके करोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरह से क्वेश्चन करा जा सकता है। ठीक, समझ आ गई? हाँ। अब तुम इसके रिमेनिंग क्वेश्चन ट्राई करना, फिर मैं तुम्हारी डिफिकल्टीज ले लूंगी इसमें से। ठीक है, यस सर। अब ये जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, फाइंड द, ये कॉपी कर लिया तुम लोग ने? यस सर यस। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। जैसे ये है x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 6। ठीक है, तो अब तक हमारा कैसे था इस तरह का कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए था, तो हमने उसको होल स्क्वायर से कर दिया था। अब ये यहाँ पर होल स्क्वायर तो बन नहीं रहा, ये एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 6 है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए या तो हम, जैसे पहले जब हमने आइडेंटिटीज नहीं पढ़ी थी तो हम कैसे करते थे ऐसे वाले क्वेश्चंस? मल्टीप्लाई करके सिंपली मल्टीप्लाई करके। तो मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन करते जाओ और आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स एक्स इंटू की एक्स, आगे क्या आएगा? 2 को भी एक्स से करेंगे 2x। अच्छा, पहले एक्स को दोनों से मल्टीप्लाई करो, एक्स इंटू एक्स प्लस 6 तो इंटू एक्स। ठीक है, एक ही बात है, हालांकि कैसे भी कर सकते हैं। अब 2 से मल्टीप्लाई करो, 2x प्लस 2x 12। प्लस 12। ठीक है ना? हाँ रोहन, तुम्हें याद है ये यस सर। 4 टर्म्स होती हैं? जब प्लस होता है तो हम एक टर्म लेते हैं और उसको सबसे मल्टीप्लाई कर देते हैं दूसरी ब्रैकेट वाले में, है ना? ऐसे ही दूसरी टर्म को लेके मल्टीप्लाई कर देते हैं। याद है ऐसे क्वेश्चन किए थे हमने यस सर। या नहीं याद है? नहीं आता है। याद है?
तो ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा ये 6x 6x प्लस 2x प्लस 12। तो ये कुछ कंबाइन हो रहा है इसमें, हाँ ये 8x बन जाएगा ना। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। ठीक है, अब एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि अगर हम x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी को, इसकी भी हम आइडेंटिटी बना सकते हैं। तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी है अगर हमारे पास, और हमें इसको आइडेंटिटी से करना है, तो हम इसको लिख सकते हैं इक्वल टू, अगर हम इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को, तो ये इसी तरह से एक्स स्क्वायर बन जाएगा। हाँ एक्स जो है वो बी से मल्टीप्लाई होगा प्लस बी एक्स, इसी तरह से ए जो है वो एक्स से मल्टीप्लाई होगा प्लस ए एक्स, और ए जो है बी से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ए बी। तो ये अल्टीमेटली बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये बी एक्स और ए एक्स को ऐड करें तो क्या आ जाएगा, बी एक्स और ए एक्स को ऐड करें तो ए और बी ऐड हो जाएंगे हाँ इंटू एक्स प्लस ए बी। तो हम इसको भी आइडेंटिटी बना करके उससे भी कर सकते हैं। अगर पेपर में कुछ नहीं लिखा तो तुम कैसे भी कर लो, बट अगर लिखा है तो फिर आइडेंटिटी से ही करना पड़ेगा। तो ये आइडेंटिटी तुम याद कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, तो ये बुक में जो है क्वेश्चन ये आइडेंटिटी से ही इन्होंने कर रखे हैं। ठीक है, समझ में आया, आइडेंटिटी से भी हो सकते हैं। आइडेंटिटी से अगर करेंगे तो भी यही हो जाएगा। देखो हमारा क्या था, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 6। अब अगर आइडेंटिटी अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए कितना है 2 और बी कितना है 6, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा 2 प्लस 6 एक्स प्लस ए बी कितना हुआ 2 इंटू 6। ठीक है, समझ आई। हाँ Yes, हाँ sir. हाँ तो लर्न करो जरा आइडेंटिटी, इसको लर्न करो, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाली। अब इसमें आइडेंटिटी अप्लाई करो, कैसे आएगा बताओ। एक्स स्क्वायर हाँ बी एक्स ए एक्स प्लस, बी एक्स। नहीं अच्छा आइडेंटिटी अप्लाई करो ना, एक्स स्क्वायर प्लस ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करो, अच्छा ये वाली क्या? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स। हाँ ए भी ए एक्स है बी 3 ए है। 3 है और बी 5 है, अरे हाँ ये ए है ये बी है। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी कितना हुआ 3 प्लस 5, 8 3 प्लस 5 एक्स, और आगे क्या आएगा प्लस ए बी 3 इंटू 5। तो ये आंसर क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। आया समझ, नहीं आया आ गया। रोहन, तुम्हें समझ में आया। Yes, ma'am. x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 6। हाँ रोहन बताओ क्या आएगा, आइडेंटिटी यूज करके बताओ। Mm, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाली आइडेंटिटी यूज करो, क्या बन रहा है, X square एक्स स्क्वायर plus X. नहीं second. एक्स स्क्वायर प्लस क्या है आइडेंटिटी, 4 plus 4 bracket 4 हम्म plus 6 हम्म
4 प्लस 6 एक्स, हाँ एक्स प्लस हम्म वो 4 मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाइड बाय बी, मतलब बी नहीं 6। 6, तो ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24। ठीक है, आसान है। ये सर। अब अगर मान लो तुम्हारे पास हो x -2 इंटू एक्स प्लस 5। अब a की वैल्यू क्या हुई यहाँ पर? a की एक वैल्यू यहाँ पर क्या है? ए की वैल्यू एक्स नहीं है, 2 है। 2 नहीं है, -2 है, क्योंकि माइनस साइन है ना बीच में। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं x प्लस -2, क्योंकि हमें x प्लस वाली आइडेंटिटी है हमारे पास। तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस -2, और ये हो गया x प्लस 5। अब आइडेंटिटी लगाओ। भाई हाँ गौरव, लगाओ आइडेंटिटी, क्या आएगा? तो एक्स स्क्वायर हम्म और क्या बोलते हैं ए प्लस बी, ए प्लस कितना a 2 प्लस b, a -2। माइनस, हाँ प्लस 5 हम्म और बाद क्या आएगा ए, ए a प्लस b x, हाँ और वो इंटू ए, मतलब प्लस हाँ ए 2 इंटू 5, 2 इंटू 5। -2 × 5, माइनस है ना। तो अब ये कितना बन गया एक्स स्क्वायर, ये कितना आएगा? ये आएगा माइनस प्लस माइनस 5 तो -2, प्लस 3 +3 हो गया ये, +3x, और ये कितना आया? और ये प्लस माइनस माइनस तो -2 हाँ -2 × 5 कितना हुआ? 10 -10। -2। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ यस दोनों को समझ में आ गया? यस सर। अब अगर मान लो तुम्हारे पास हो x -3 इंटू x -4, तो अब इसको पहले तो लिखो a प्लस बी फॉर्म में, x प्लस ए एक्स प्लस बी फॉर्म में। तो क्या आएगा? x कैसे 12। लिखेंगे? x प्लस कितना लिखूंगा? x प्लस अच्छा x प्लस -3, x हाँ प्लस ए हो और गया ये, हाँ और ये क्या आएगा? x प्लस -4 ब्रैकेट में। तो अब आइडेंटिटी लगाओ। रोहन तुम लगाओ आइडेंटिटी। ये a है, ये b है। हम्म आइडेंटिटी लगाओ, क्या आएगा? स्क्वायर हम्म एक्स स्क्वायर प्लस -3 ब्रैकेट -3 हम्म प्लस -4 प्लस माइनस माइनस ही होता है, -4। और फिर एक्स प्लस प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय -4 हाँ, तो ये कितना हो गया? एक्स स्क्वायर। अब -3 -4 कितना हुआ? -3 -4 वन नहीं, वन भी नहीं होगा, -1 होगा। दोनों नेगेटिव हैं। नहीं, प्लस हो जाएगा ना। हम्म 7 -7 एक्स एक्स -3 मैंने समझाया था ना, -3 का मतलब 3 सीढ़ी नीचे, -4 का नीचे 4 सीढ़ी नीचे। तो कितना नीचे पहुंच गए? 3 सीढ़ी उतरे, फिर 4 सीढ़ी नीचे गए। हम्म -7 -7, 7 सीढ़ी नीचे चले गए ना हम। अब ये -3 इंटू -4 कितना होता है? मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा आंसर? ये आएगा -12। माइनस क्यों? दोनों नेगेटिव है। हाँ +12। ठीक है, समझ आ गया?
क्लियर? 104 इंटू 107 मान लो। हाँ ये अब तो हमें आता है। इसको मल्टीप्लाई करना है, तो हम इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 4, -4 हाँ हेलो, और इसको लिख सकते हैं 100 - 7 नहीं 100 प्लस 7 ना, 107 है, अच्छा 100 प्लस 7, ठीक है ना? तो अब ये x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी फॉर्म है, तो हम लगा हाँ सकते हैं ना इसमें, लगाओ फॉर्मूला लगाओ, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, क्या फॉर्मूला, पहले तो फॉर्मूला लिख लिया करो जो भी लगा रहे हो। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी किसके इक्वल होता है? ओके A² प्लस एक्स B² स्क्वायर प्लस B²। एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, जो अभी पढ़ा है, ये a प्लस बी, ए माइनस बी नहीं है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी है, तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस प्लस B² ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, अच्छा ये वाला फॉर्मूला आ रहा है। जो अभी अभी पढ़ा है। मेरे ख्याल से ना अभी तुम ये 5.7 रहने दो, तुम लोग को हो रहा है कंफ्यूजन, है ना? पहले वो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए फिर ये करना, क्योंकि अभी ये तुम्हारे दिमाग में यही अच्छे से नहीं बैठी। तो तुम कल 5.6 कर लेना, और फिर उसके बाद हम पॉलिनोमियल पे आ जाएंगे, और ये वाला फॉर्मूला तुम बाद में कर लेना, या कल करके। ये जो फॉर्मूला है ना, ये बेटा बिल्कुल अलग है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी है। जो पहले तुमने पढ़ा था वो एक्स ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो था। ये बिल्कुल अलग फॉर्मेट है, ये फोर्थ फॉर्मूला एक तरह से, ये फोर्थ आइडेंटिटी है। इस आइडेंटिटी को अप्लाई करो, क्या बनेगा ये? X X² हम्म 100² 100 स्क्वायर, प्लस प्लस 4 प्लस + 7 हाँ, प्लस 4 + 7 इंटू 100 इंटू 100, एक्स यहाँ पर 100 है, हाँ, प्लस 4 × 7 हाँ 4 इंटू 7 कितना हुआ? 28, ठीक है ना? हाँ ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये प्रॉपर्टी मैथ्स में हम इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, 100 लेकिन अब बुक में दे रखी है तो मैं तुम्हें करा रही हूँ। जो ऊपर 3 आइडेंटिटी करी थी वो बहुत यूजफुल है। 100 का स्क्वायर प्लस 11 4 इंटू 4 प्लस 7 कितना हुआ? 11, हाँ तो 11 इंटू 100 1100 हो गया, प्लस 28। 1 अब इसको ऐड कर दो, क्या आएगा? 1128 अब ये बताओ 104 इंटू 107 को वैसे मल्टीप्लाई करते हो वो आसान होता है या ये आसान है? ये भी सही है। ये भी सही है ना? तो इसका यही फायदा है कि अगर तुम ये आइडेंटिटी याद कर लोगे तो इस तरह से ब्रेक करके मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ठीक है? चलो अब तुम कल ये सब रिवाइज करके रखना, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है?